हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग सामान्य हिंदी में तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिसमें जैसे कि सीटेट हो गया, कांस्टेबल हो गया और स्टेट पुलिस हो गई। इस सब में एग्ज़ामों में, हिंदी के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो नीचे दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब अग्नि। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द अग्नि हो जाएगा। तत्सम शब्द मतलब तत्सम संस्कृत वाला शब्द। इसको पहचानने, तत्सम संस्कृत या तद्भव संस्कृत है, इसको पहचानने के लिए हम लोग तत्सम स लगा है तो यानी संस्कृत, तद्भव यानी उसमें हिंदी वाला वर्ड आएगा। ठीक है। अग्नि संस्कृत का मूल शब्द है जो हिंदी में बिना किसी बदलाव के प्रयोग होता है, इसीलिए इसे तत्सम है। आग इसका तद्भव रूप है। तद्भव क्या होता है? जो हिंदी में मतलब कि बोलते हैं आम बोलचाल में। और ये तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत में बोला गया वर्ड हो। ठीक है। आँख का तत्सम क्या हो जाएगा? अच्छी। क्या हो जाता है? आँख का तत्सम क्या हो जाता है? अच्छी हो जाता है। और कान का तत्सम क्या हो जाएगा? कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करपट। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? करपट का क्या होता है? कपड़ा। क्या हो जाता है? कपड़ा हो जाता है। करपट का तद्भव क्या हो जाता है? कपड़ा हो जाता है। संस्कृत के करपट शब्द में से ही समय के साथ बदलकर हिंदी में कपड़ा शब्द बना है। करपट का अर्थ धोखा या छल होता है। ठीक है। कपट, कपट का यहाँ पे कपट लिखा हुआ है, करपट नहीं। कपट का अर्थ धोखा या छल होता है, पर ये क्या लिखा है? करपट लिखा है। करपट का मतलब क्या होता है? कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यानी जो हिंदी में आम बोलचाल में बोलते हैं उसको देखना है। ठीक है। तो दुग्ध, इसमें संस्कृत वाले वर्डों में हमेशा एक मतलब कि छोटा लिखा ही रहेगा, जैसे कि आधा न हो गया, आधा क हो गया। ये संस्कृत वाले शब्दों में आधा कुछ लिखा ही रहेगा। तो दूध देखते हैं, दूध में आधा ग लिखा हुआ है। सूर्य, सूर्य का सूरज हो जाता है। दूध का क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। सूरज, सूर्य का सूरज होगा। हाथ, हाथ लिखा है। हस्त का हाथ होता है। तो ये हस्त क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हाथ। क्या हो जाएगा? हाथ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तत्व पूछ रहा है ना, इसीलिए हाथ तत्व हो जाएगा। हाथ का तत्सम क्या हो जाता है? हस्त हो जाता है। तो देखते हैं। हाथ एक तद्भव शब्द है क्योंकि इसका मूल संस्कृत हस्त होता है। क्या होता है? हस्त होता है। ठीक है। और दुग्ध और सूर्य दोनों तत्सम शब्द हैं जिनके तत्भव दूध और सूरज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओष्ठ। ओष्ठ का तत्भव शब्द क्या होता है? ओष्ठ का क्या हो जाएगा? ऊँट। क्या हो जाएगा? ऊँट। होंठ नहीं, होंठ नहीं होता, ऊँट होता है। क्या होता है? होंठ। ऊँट नहीं बोलते। ओ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, हो की आवाज़। होंठ। ठीक है। अंगूठा, अंगूठा का। ठीक है। संस्कृत के ओष्ठ शब्द की विकसित बदलकर हो हिंदी में होठ शब्द बना है। अंगूठा का तत्सम क्या होता है? अंगुष्ठ। क्या होता है? अंगुष्ठ। उल्लू का क्या होता है? उलुक। उल्लुक का तत्सम क्या होता है? उलुक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा का सही तत्भव तत्सम तद्भव को नहीं दर्शाता है? क्या होता है? क्या कह रहा है? कौन सा जोड़ा तत्सम तद्भव को नहीं दर्शाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दही का दही, दधी का दही होता ही है। घी का घृत भी होता है, सही है। खीर का क्षीर होता है। क्या होता है? खीर का, खीर तत्भव शब्द है, क्षीर क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है। श्रृंगार और श्रृंगार। श्रृंगार
श्रृंगार का श्रृंगार होता ही है, पर इसकी स्पेलिंग गलत है। क्या है? स्पेलिंग गलत है। इसका ऐसे रहेगा, श्रृंगार, श्रृंगार रहेगा। ठीक है, इसके नीचे ये जो डंडी है वो नहीं रहेगी। ठीक है, श्रृंगार और श्रृंगार परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार की स्वर्तनी स्पेलिंग गलत है, कि इसका शुद्ध तत्सम श्रृंगार होता है। देखा आपने यहाँ पे कैसे लिखा है? श्रृंगार होता है। श्री के नीचे री की मात्रा नहीं लगती है, केवल श के में री लगता है। बाकी सब बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बांझ, बांझ का तत्सम रूप क्या होता है? बांझ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? वंध्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंध्या। बांझ का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? वंध्या हो जाएगा। संस्कृत का वंध्या शब्द ही हिंदी में बदल कर बांझ बना है। नियम के अनुसार तत्सम का व अक्षर तत्भव में अक्सर ब बन जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कौन सा शब्द है? तत्भव शब्द है। और ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, और ये तत्भव शब्द है, तत्भव शब्द है। तो वंध्या बांझ में बदल जाता है। तो तत्सम का व अक्षर तत्भव में अक्सर ब बन जाता है। कभी कभार होता है, नहीं तो ऐसे ही रहता है। और ख का क्या हो जाता है? ख का क्या बन जाता है? छ बन जाता है। क्या हो जाता है? छ। जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, खीर का क्या हो जाता है? क्षीर हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षीर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। छ ध्वनि का प्रयोग आमतौर पर किस प्रकार के शब्दों में होता है? तो जैसे अभी हम लोग ने बात की थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तत्सम में। किस में? तत्सम में हो जाती है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन जैसे छ, त्र, ज्ञा, री, श्री और री की मात्रा वाले शब्द हमेशा तत्सम संस्कृत होते हैं। ठीक है, तद्भव होने पर छ बदल कर ख या छ हो जाता है। जैसे क्षीर से खीर, क्षेत्र से खेत। ठीक है, आप लोग को अंत में ट्रिक भी बता दूंगा क्या कैसे तत्सम और तद्भव को समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से गौ शब्द का तत्भव रूप क्या है? तो गौ का सब जानते होंगे, क्या हो जाता है? गाय। क्या हो जाता है? सॉरी, गाय ये नहीं, गाय ये वाली गाय। कौन? गाय ये वाली। ठीक है, गाय, वो गया लिखा था। संस्कृत में गौ शब्द का शब्द से बदल कर हिंदी में गाय शब्द बना है। ग्वाला का तत्सम गोपालक होता है। क्या होता है? ग्वाला का तत्सम गोपालक होता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ग्वाला का तत्सम क्या होता है? गोपालक। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रहणी का सही तत्भव क्या शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ग्रहणी का घरनी हो जाता है। क्या हो जाता है? घरनी हो जाता है। ग्रहणी के शब्द का तत्भव क्या हो जाता है? घरनी। संस्कृत शब्द ग्रहणी का तत्भव रूप घरनी या घरिनी होता है, जबकि घर का तत्सम गृह होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे, ग्रहणी का घरनी होगा। ठीक है, घरनी। यहाँ पे ग्रह है तो गृह है, तो घर का गृह हो जाएगा। तो वैसे ही देख के याद कर लेंगे। क्षेत्र के शब्द का तत्भव क्या होता है? क्षेत्र का क्या हो जाता है? चैत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चैत्य। हमेशा ये भी ध्यान रखना है, जहाँ पे त्र होगा वहाँ पे क्या हो जाता है? त बन जाता है। जहाँ पे त्र होगा वहाँ पे त बन जाता है। ठीक है, हिंदी कैलेंडर में पहले महीना चैत्र तत्सम को आम बोलचाल में तत्भव चैत्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मक्खी शब्द का तत्सम कौन सा शब्द है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मक्खी का। हम लोग ऊपर ही तो पढ़े थे, ख का क्या हो जाता है? छ हो जाता है। तो मक्खी का मच्छिका क्या हो जाएगा? मच्छिका हो जाएगा। मच्छिका का तत्सम शब्द है जिसका तत्भव मक्खी होता है। नियम के अनुसार तत्सम में छ तत्भव ख और ख में बदल जाता है। मक्खन का तत्सम क्या होता है? मृक्षण होता है। क्या होता है? मृक्षण। मक्खन का तत्सम क्या होता है? मृक्षण होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कूप, कूप का तत्भव रूप क्या है? तो कूप का क्या होता है? कुआं होता है। क्या होता है? कूप का तत्भव क्या होता है? कुआं होता है। कुआं, कूप, गांव में कूप ज़्यादातर बोलते हैं, ठीक है। कुआं संस्कृत के कूप शब्द से बदलकर कुआं बना है। याद रखने वाले शब्द पर, जिस शब्द पर चंद्र बिंदु लगा हो वह हमेशा तत्भव होता है, ठीक है। एक पॉइंट वाली बात यहाँ पे है, क्या है? जिस पर तत्भव, जिस शब्द पर चंद्र बिंदु लगा हो वह हमेशा तत्भव होता है, ठीक है। कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है वो तत्भव कहलाता है। तो ये इसमें तो चंद्र, और जानते हैं कि जिसमें आधा आधा कुछ भी व्यंजन हो, आधा व्यंजन हो, वो तत्सम कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? चंद्र। क्या कहलाएगा? चंद्र। चंद्र संस्कृत का मूल शब्द है, जिस शब्द में नीचे र की मात्रा जैसे इन, नंद्र, लगी हो वह अधिकतर तत्सम होती है, ठीक है। ये वाली भी पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। कौन सा पॉइंट है? जिसके नीचे न, प्र, म लगी हो तो वो अधिकतर तत्सम शब्द होते हैं। चांद इसका तत्भव रूप है। चांद क्या है? तत्भव। चंद्र क्या है? तत्सम शब्द है, और तत्भव क्या है? चांद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल पढ़ते हैं। गोबर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? गोबर शब्द का तत्सम रूप गौमीय होता है। क्या होता है? गौमीय। गोबर का क्या होता है? गौमीय होता है। गौमीय। संस्कृत में गोबर को गौमीय या गोविष्ठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोविष्ठा। हम लोग तो ज़्यादातर गौमीय पढ़ते हैं, पर गोविष्ठा भी पढ़ना, जो क्या पता पेपर में गोविष्ठा लिख दे, पर फिर याद ही ना रहे क्या चीज़ है गोविष्ठा। तो गोविष्ठा किसका तत्सम शब्द है? गोबर का। इसीलिए गोमीय इसका सही तत्सम रूप है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शब्द वानर, वानर का तत्भव रूप क्या होता है? वानर का तत्भव रूप क्या हो जाएगा? वानर का बंदर। क्या हो जाता है? बंदर होता है वानर का तत्भव रूप, ठीक है। तत्सम शब्द का व, वानर, तत्भव में ब, बंदर बन जाता है। भालू का तत्सम शब्द क्या हो जाता है? भलुक होता है। क्या होता है? भलुक, भलुक होता है तत्सम शब्द भालू का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्भव है? क्या है? तत्भव है। यत्न, यत्न नहीं होगा किसी, इसमें आधा वो है, त है। सूरज, तत्भव पूछ रहा है, सूरज हो सकता है। मुख, मुख भी हो सकता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? तत्भव शब्द है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूरज। क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सूरज हो जाएगा। सूरज का तत्भव शब्द है, क्योंकि इसका मूल संस्कृत सूर्य है। वे विद्युतीय, विद्युतीय तत्सम है, जिसका तद्भव बिजली होता है। विद्युत का क्या होता है? बिजली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कपाट, कपाट का क्या हो जाएगा? कपाट का तद्भव शब्द क्या होता है? कपाट का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। कपाट का क्या हो जाएगा? नहीं, करपट होता है। कपड़ा का क्या होता है? सॉरी, कपाट का क्या हो जाएगा? किवाड़ हो जाता है। किवाड़ क्या हो जाएगा? किवाड़ हो जाएगा। और कपड़ा का हम लोग ऊपर ही पढ़े थे, क्या होता है? करपट, करपट होता है। क्या होता है? करपट होता है। और कपाट क्या हो जाएगा? किवाड़ हो जाता है, ठीक है। संस्कृत में कपाट शब्द का तत्भव रूप किवाड़ या दरवाजा होता है। ध्यान रहे, कपड़ा का तत्सम करपट होता है, कपाट नहीं। यही ऊपर पॉइंट मैंने बताया था। कपड़ा का क्या होता है? करपट होता है, कपाट नहीं। कोई कोई गलती से कपाट भी लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वृद्ध, वृद्ध का तत्भव रूप क्या है? वृद्ध, वृद्धावस्था बोलते हैं ना वृद्ध में, तो तत्भव रूप क्या होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बूढ़ा। क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। संस्कृत के वृद्ध शब्द में उसे बदलकर हिंदी में बूढ़ा शब्द बना है। वत्स से बच्चा बनता है, और वृहत से बड़ा। वृहत क्या है? से बड़ा बनेगा। वत्स से बच्चा बन जाता है, बच्चे को वत्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, और अर्थात तत्व है? तो तत्सम नहीं है, तो देखते हैं तत्सम का सब रूल लगा देते हैं। दांत, चंद्र बिंदु लगा है, तो ये तत्व है। ऊपर ही हम लोग ने पढ़ा था, जहाँ पर चंद्र बिंदु लगे वो शब्द क्या होता है? तत्व होता है। दांत, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? दांत। दांत एक तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम दंत होता है। जैसे ही ऊपर बताया गया, चंद्र बिंदु वाले शब्द हमेशा तद्भव होता है। कर्ण, कर्ण, कान, मुंह का मुंह हो जाता है। क्या हो जाता है? मुख का मुंह हो जाता है। कर्ण का कान हो जाता है। और नसिका का क्या हो जाता है? नाक हो जाता है। क्या हो जाता है? नाक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आश्रु शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? तो सब जानते हैं, इसका क्या हो जाएगा? आश्रु का,
आंसू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसू हो जाएगा। ठीक है, आँख का अक्ष हो जाता है, पानी का पानी ही रहता है ऐसे। आश्रु, संस्कृत का आश्रु का क्या हो जाएगा, संस्कृत का आश्रु जिसमें स्र संयुक्त जन हिंदी में बदल कर आंसू हो जाता है, क्या हो जाता है, आंसू हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उद्घाटन शब्द का तत्भव रूप क्या होता है, उद्घाटन शब्द का तत्भव रूप क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होता है, ऑप्शन ए उघाड़ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उघाड़ना हो जाएगा। संस्कृत में उद्घाटन शब्द का किस विकास हिंदी में उघाड़ने के रूप में हुआ है, यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, उघाड़ना, उघाड़ना, उद्घाटन शब्द का तत्भव रूप क्या हो जाता है, उघाड़ना, क्या हो जाएगा, उघाड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का हम लोग जानते हैं जिसमें आधार है, व्यंजन रहता है, वही तत्सम शब्द कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अमूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमूल्य। अमूल्य एक तत्सम शब्द है जिसका तत्भव अमूल्य होता है। अचरज का तत्सम आश्चर्य और अंधा का अंध और नंगा का नंगन होता है। ठीक है, अंधा का क्या होता है, अंध होता है, नंगा का नंगन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कटुक, कटुक शब्द का सही तत्व रूप क्या हो जाएगा, कटुक का क्या हो जाएगा, कड़वा, क्या हो जाता है, कटुक का ऑप्शन ए कड़वा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, कड़वा। संस्कृत में कटुक शब्द का तत्भव रूप कड़वा होता है, क्या होता है, कड़वा होता है। काटना, काटना का तत्सम बर्तन होता है, वह कर्तन, कतरना, कतरना। काटना का क्या होता है, कतरना। कुछ कुछ गाँव में कहते नहीं है कतरना, कतर दिया, कतरना। तो काटने का तत्सम क्या होता है, कतरना। गिद्ध का क्या हो जाएगा, गिद्ध, गिद्ध का तत्सम शब्द, गिद्ध का तत्सम रूप कौन सा होता है, तो गिद्ध का क्या हो जाएगा, गृद्धर्व, क्या होता है, गृद्ध, क्या हो जाएगा, गृद्ध, ऑप्शन सी। गिद्ध का, गिद्ध शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, गृद्ध, गृद्ध हो जाएगा। गिद्ध एक पक्षी का नाम है, क्या है, एक पक्षी का। तो शुद्ध समरूप गृद्ध, गृध्र होता है। इसमें री की मात्रा और नीचे र का प्रयोग होता हुआ है, जो तत्सम की पहचान गंधर्व तथा गधा, गधा को क्या कहते हैं, गंधर्व कहते हैं। ग्रंथि को गांठ कहते हैं, क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है, तो इसमें तत्भव, तत्भव ढूंढना है। तो तत्भव ढूंढना है तो आधा ग वाला तो ये नहीं होगा, और भौरा भी हो सकता है। क्षीर, क्षीर का क्या होता है, तत्सम होता है, क्षीर का क्षीर हो जाता है। भ्रमर, ये भी नहीं होता। भौरा, क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी भौरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भौरा। भौरा एक तत्भव, तत्भव शब्द है इस, क्योंकि इस पर चंद्र बिंदु लगा है। ठीक है, वो बिंदु जो लगा है उसकी वजह से। इसका मूल तत्सम शब्द भ्रमर होता है, क्या होता है, भ्रमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मस्तक का तत्भव शब्द क्या होगा, मस्तक, मस्तक का तत्भव शब्द क्या हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा, मस्तक का मस्तिष्क हो जाएगा। मुंह, मुंह किसका तत्भव है, मुख का, मुंह हो जाएगा, मुख का क्या हो जाता है, मुंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, इसका मस्तिष्क का क्या हो जाएगा, माथा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मस्तक का तत्भव शब्द क्या होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, माथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब माथा हो जाएगा, माथा। मस्त, संस्कृत में मस्तक तत्भव रूप माथा होता है। जब मुंह तथा मस्तक तत्सम मुख होगा, और मुझ का तत्सम छ मुश्रु होता है। मुख का क्या, मुझ का क्या होता है, समश्रु, समश्रु होता है। हरिद्रा, हरिद्रा का तत्भव रूप क्या होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हल्दी। हरिद्रा का तत्भव रूप क्या हो जाएगा, हल्दी। रसोई में उपयोग होने वाली हल्दी का तत्सम रूप हरिद्रा होता है। यूपी की परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार दोहराया चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यजमान शब्द का तत्भव रूप क्या होता है, यजमान का क्या हो जाएगा, जजमान हो जाता है, क्या हो जाता है, जजमान। यमुना का क्या हो जाता है, यमुना का, यमुना का क्या हो जाता है, जमुना होता है, क्या होता है, जमुना। यमुना का क्या हो जाता है, जमुना होता है। ठीक है, तत्सम शब्द, तत्सम तत्भव का एक यह नियम है जिसमें तत्सम का यह अक्षर तत्भव में ज बन जाता है, इसीलिए यजमान का जजमान और युग का जुग हो जाता है। ठीक है, उष्ट्र, उष्ट्र, उष्ट्र का तत्भव क्या हो जाएगा, उष्ट्र का तत्भव क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऊँट हो जाता है। उष्ट्र का तत्भव रूप क्या होता है, ऊँट। ऊँट को संस्कृत में क्या कहते हैं, उष्ट्र कहते हैं। घोड़े को घोटक कहते हैं। संस्कृत में उष्ट, उष्ट जिसमें आधा श अट्र है का तत्भव रूप ऊँट होता है। चंद्र बिंदु के कारण इसे इसे आसानी से पहचाना जा सकता है, ऊँट को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तत्भव युग्म गलत है, ठीक है, गलत ढूंढ रहे हैं। अटारी का अटारिका होता है, ठीक है। कपड़ा का कपाट नहीं होता, करपट होता है। कपड़ा का क्या होता है, करपट होता है, करपट। ठीक है, अज्ञान का अज्ञान, अज्ञान। तो इसका क्या सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कपाट का करपट, कपड़ा का करपट होता है, और सब सही है।
तो यह युग्म गलत है, क्योंकि कपाट तत्वभाव किवाड़ होता है जबकि कपड़ा का करपट होता है। बाकी सभी विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तिक्त का तत्वभाव शब्द क्या हो जाता है? तिक्त का तीखा या तीता, तीखा होता है, क्या होता है? तीखा होता है, तीता, सॉरी तीता होता है, क्या होता है इसका? तीता होता है। तिक्त का तत्वभाव रूप क्या होता है? तीता होता है। अक्सर छात्र इसमें गलती करते हैं, तिक्त का तत्वभाव तीता होता है जबकि तीखा तत्सम तीक्ष्ण का होता है। किसका होता है? तीक्ष्ण का। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने अभी गलती कर दिया था, तीता का तिक्ष से लगा दिया, तीखा लगा दिया था, पर तीखा का तत्सम शब्द क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूर्ण का तत्वभाव शब्द क्या होगा? चूर्ण का तत्वभाव शब्द क्या होता है? चूर्ण क्या हो जाता है? ऑप्शन डी चूरन होता है। क्या होता है? ऑप्शन डी चूरन। संस्कृत में चूर्ण ऊपर से रेफ रॉ के साथ का तत्भव रूप चूर्ण, चूना, चूर्ण से विकसित होता है। यहाँ चूर्ण सबसे सटीक तत्भव है, रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द ढूंढना है इसमें, तो देखते हैं। कछुआ का नहीं होता है, काम, काज, काज का काम हो जाता है, क्या हो जाता है? काज का काम हो जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वायस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वायस हो जाता है। क्या हो जाता है इसका सही जवाब? वायस हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ये वायस संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ कौवा होता है। वायस किसको बोलते हैं? कौवे को बोलते हैं, कौवा होता है, इसीलिए यह तत्सम है। काज का तत्सम रूप और कछुआ होता है। कार्य, काज का तत्सम रूप कार्य, कछुआ का कछुप होता है। क्या होता है? कछप होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ढीठ, ढीठ का क्या हो जाता है? ढीठ का क्या हो जाएगा? तत्सम रूप धृष्ट होता है ना, ऑप्शन बी क्या होता है? धृष्ट होता है। ढीठ का धृष्ट हो जाता है। जिद्दी या ढीठ व्यक्ति के लिए संस्कृत में धृष्ट शब्द का प्रयोग होता है जो इसका तत्सम रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पित्त शब्द का तत्भव रूप क्या होता है? पित्त का पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पित्त का तत्भव रूप पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। पित्त का तत्भव रूप पीला हो जाता है। संस्कृत में पित्त शब्द को से पीला रंग बना है, जिसे जिसे पीताम्बर अर्थात पीले वस्त्र, पीठ, पीठ का तत्सम पृष्ठ कहलाता है। पीठ जो हमारी पीठ होती है उसका क्या तत्सम हो जाएगा? पृष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुष्प का तत्भव रूप क्या होता है? पुष्प का क्या हो जाएगा? फूल हो जाता है। क्या हो जाता है? पुष्प का फूल हो जाता है। पुष्प प्राकृतिक या तत्भव रूप फूल होता है। हालांकि कविताओं में पुष्प का भी प्रयोग मिलता है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से फूल मुख्य तत्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्याल, स्याल शब्द का तत्भव क्या होता है? स्याल का क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साला जी। क्या होता है? साला। स्याल का तत्भव रूप क्या हो जाता है? साला हो जाता है। क्या हो जाता है? साला हो जाता है। साला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या हो जाएगा इसका? साला हो जाता है। स्याल का क्या हो जाता है? साला, श्याल का स्याल हो जाता है। जहाँ तक इसका तत्भव रूप साला और ससुर का स्वसुर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वसुर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अग्नि, अग्नि में कौन सा शब्द तत्भव है? तो अग्नि में कौन सा शब्द, अच्छा इसमें कौन सा शब्द तत्भव है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अग्नि। तत्भव पूछ रहा है ना, तो तत्भव, तत्भव पूछ रहा है। इसमें भी आधा नहीं, ये नहीं होगा। इसमें भी आधा ग है, इसमें भी आधा ल है। अंधकार, इस पर चंद्र बिंदी लगा है, तो तत्भव क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, अंधकार। इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका इसमें भी आधा न लगा है, उल्लास। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अचरज। क्या हो जाता है? अचरज। अंधेरा का अंधकार होता है, अचरज हो जाएगा। अचरज एक तत्भव शब्द है क्योंकि इसका तत्सम आश्चर्य का, अंधकार का तत्भव अंधेरा, उल्लास का तत्व का उल्लास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मक्षण, मक्षण का क्या हो जाएगा? मक्षण और मृक्षण शब्द का तत्भव रूप क्या हो जाता है? मक्खन। क्या हो जाता है? मक्खन हो जाता है। मक्खन को क्या कहते हैं? मक्षण और मृक्षण होता है। और मक्खी का क्या हो जाता है? मक्षिका हो जाता है। ठीक है, संस्कृत में मृक्षण शब्द या मक्षण शब्द में से ही हिंदी का मक्खन बटर शब्द बना है। मछली का तत्सम मत्स्य होता है। मछली का मत्स्य होता है। मक्खी का मक्षिका होता है। शर्करा शब्द का तत्भव रूप क्या होगा? शर्करा का शक्कर हो जाएगा। क्या हो जाता है? शक्कर हो जाता है। शर्करा का क्या हो जाएगा? शक्कर हो जाएगा। ठीक है, शक्कर, शक्कर हो जाता है। संस्कृत का शक्कर शब्द से बदलकर हिंदी में शक्कर शब्द बना है। चीनी का एक विदेशी चीनी भाषा शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ आप लोग के लिए ट्रिक लेकर आया हूँ, जो मैंने शुरुआत में बताया था। कुछ आपसे उसको तत्सम को पहचानने का नियम। जिन शब्दों में छ, त्र, ज्ञा, श्री, स, श, री, र जैसे सूर्य कपूर आए तो वह 99% तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, और तत्व शब्द पहचानने का नियम क्या है? जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो, जिनमें ख, छ, ब, ड़, ल का प्रयोग हो, वह आमतौर पर तत्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है,
आप लोग को ये क्लास कैसे लगी कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।